उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और जो ड्राफ्ट सूची है वो अब सामने आ चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के जो नाम है वो कट चुके हैं और बनारस की अगर बात कर ले तो बनारस में 5,72,000 जो वोटर्स हैं उनके नाम कट चुके हैं। बीजेपी ने 3 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने के लिए कहा है और दूसरी तरफ पीडीए के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। हमारे साथ तमाम लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं और बनारस की अगर बात कर लें, आप बनारस से हैं, बनारस की बात कर लें तो 5,72,000 जो वोटर्स हैं उनके नाम कट चुके हैं। कैसे देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश हो रही है, ये एसआईआर की जगह एनआरसी का काम हो रहा है और पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी साजिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीडीए के लोगों का नाम कटे और हम और आप सारे लोग जागरूक होकर अपना नाम, अपने लोगों का नाम जुड़वाने का भी काम कर रहे हैं। अभी आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कन्नौज में, मैनपुरी में, इन सब जगहों पे ज़्यादा नाम इसलिए काटे कि जिन जिन लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने हारा है वहाँ नाम ज़्यादा काट रहे हैं। और बनारस में जो नाम कटे उसमें भी आप देखिएगा तो मुसलमानों के नाम ज़्यादा काटे। हर जगह वो पीडीए समाज के लोगों को चिन्हित करके नाम काटने का काम हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहले वोटर सरकार चुना करते थे, अब सरकार चुनती है कि हमारा वोटर कौन होगा। ये उत्तर प्रदेश में और देश में होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नागरिकता तक को खतरा बता दिया है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए प्रहरी और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे अपील किया है कि घर घर जाकर जो पीडीए के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं उनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बनारस की बात कर लें तो उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा में सबसे ज़्यादा नाम उत्तरी और कैंट में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं, लेकिन आप देखिएगा जो भी नाम काटे गए हैं वो किन के काटे गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चिन्हित, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में उनको एहसास हो गया कि अगर नाम नहीं काटेंगे तो इस बार अगला चुनाव फिर हार जाएंगे। तो नाम काटने की जो ये साजिश शुरू की गई है, जो उन्होंने बिहार में एक फॉर्मूला अपनाया था जिससे उनको विजय प्राप्त हुई, उनको लगता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम सारे लोग जागरूक हैं और ईमानदारी से सारे लोग अपने अपने बूथों पे काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि जितना नाम काटा है, अभी फॉर्म 6 हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ जमा करने में भी दिक्कत आ रही है। जिनके पास फॉर्म 6 है वो जमा कर रहे हैं तो वो भी नहीं लिया जा रहा है। तो आपसे यही कहना चाहते हो, बीजेपी की साजिश भले कितनी बड़ी भी हो, लेकिन हम उसको नाकाम करने का काम करेंगे। आप किस तरीके से अखिलेश यादव के आह्वान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं जो पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, आप किस तरीके से करेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान हुआ। पीडीए प्रहरी के लोग सतर्क हैं, सावधान है और भारतीय जनता पार्टी को जो साजिश कर रही है, जो निर्वाचन आयोग कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है, उस पर पीडीए समाज पूरी तरह जागरूक हो गया है। न ये वोट छूटने पाएगा, न ये वोट घटने पाएगा, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात और, फार्म 6 जो है बीएलओ के पास भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बड़े पैमाने पर। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं, हम लोग सावधान है, हर जगह गांव-गांव चल रहे हैं और इस साजिश नहीं होने देंगे और पीडीए समाज के लोग वोट बढ़ाने का काम करेंगे। आपको लगता है पीडीए समाज का वोट काटा जा रहा है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग का वोट काटा जा रहा है, पीडीए समाज का वोट काटा जा रहा है। और ये ज़्यादातर, जैसे भैया ने बोला, फॉर्म 6 खाली बीएलओ के पास भी नहीं है, बीजेपी वाले के पास है। ये तो हम लोग जमीन पे उतर कर लोग देख रहे हैं, रोज हम लोग कर रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, हम लोग का ऐसा हो रहा है। और आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे बनारस वासियों से, जिन लोग का वोट अब तक कटा है, उन लोग अपने आप खुद जाके देखें और खुद आपके जो आपके करीबी नेता हों उनसे जाके बोले, जो बीएलओ हों आपसे उनसे बोले, वो आपका नाम चढ़ाने काम करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए के जो वोटर्स हैं उन्हें काटा जा रहा है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? हो रहा होगा, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है। तो इस पर प्रशासन को या इनके कार्यकर्ता को सब प्रयास करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा नाम क्यों कटा या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में नाम क्यों कटा है। इस पर इन लोगों को अमल करना चाहिए और फॉर्म 6 जो मिल रहा है उस पर अपने नए लोगों को नाम जुड़वाना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो बीएलओ से संपर्क करना चाहिए और उससे भी नहीं काम बन रहा है तो इसका शिकायत करना चाहिए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बनारस में जो भी एसआईआर का 5,77,000 वोट कटा है वो सही नहीं होगा, उस पर जांच होना चाहिए। धन्यवाद।
इसी बनारस में 5,72,000 वोटर्स के नाम जो है वो कट गए हैं। आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा है आठों विधान। नहीं नहीं, वो तो पड़ेगा ही। अब इतना जो नाम कटा है ये तो पड़ेगा ही। अब जो 6 विधानसभा बनारस के हैं, 5 विधानसभा, उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी जिस जिस विधानसभा में नाम कटा है वहाँ जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। चाहे वो सपा का हो चाहे भाजपा को, प्रभाव तो पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से बनारस में 5,72,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, हमेशा से बनारस में आठों विधानसभा पे भाजपा का कब्जा रहा है, आपको लगता है कि आने वाले 2027 चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा भले रहा, लेकिन आप इस बार के लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया होगा कि क्या स्थिति बीजेपी की हुई, और 12 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीछे चल रहे थे। जब इस बात की आशंका हुई कि आने वाले चुनाव में 2027 के आठों की आठों सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, तो ये जो नया खेल, क्या मैंने कहा, जो बिहार में खेल चल रहा था, उसको यहाँ पर लाने की साजिश इन लोगों की है। लेकिन हम सारे लोग सजग हैं और अपने अपने बूथों पर डटे हुए हैं, और इस बार उनका कोई साजिश हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर इस बार इतिहास बनेगा, समाजवादी पार्टी आठों की आठों सीट बनारस में जीतने का काम करेगी। बिल्कुल, तो आप देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2,89,00,000 वोटर्स कटे हैं, वहीं बनारस की अगर बात करें तो बनारस में 5,72,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। फिलहाल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी पर बूथ पे 200 नए वोटर्स जोड़ने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो जो उनके पीडीए प्रहरी हैं, इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, उससे अखिलेश यादव ने आह्वान किया है कि घर घर जाकर जो वोटर्स के नाम कट रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनको फिर से जोड़ने की कवायद शुरू कर दिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2027 विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है अखिलेश यादव का ये जो पीडीए फार्मूला है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।